पीएम फिर बोले पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें। राहुल ने कहा ये नाकामी का सबूत। ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकराया। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 12 मई 2026, दिन मंगलवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन जनता से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील की। इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नाकामी का सबूत बताया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आगे शेयर मार्केट में आई गिरावट के बारे में बताएंगे। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रोग्राम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी। कल की बड़ी खबर, पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन बोले पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, सोने की खरीद टालें, तेल कम खाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन लोगों से ईंधन और अन्य संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर नागरिक से अपील है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। उन्होंने आगे कहा, सोने के आयात पर भी देश बहुत पैसा विदेश जाता है। जब तक हालात सामान्य ना हो, हम सोने की खरीद टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, जिनके पास कार है वो एक गाड़ी से ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले। लोग खाने के तेल का कम उपयोग करें क्योंकि इसमें देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम शुरू किया जाए। स्कूल भी ऑनलाइन क्लासेस चालू करें। विदेश में रहने वाले भारतीयों से कहूँगा कि कम से कम 5 विदेशी मेहमानों को भारत घुमाने लाइए। अब राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, पीएम ने जनता से त्याग मांगा है कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाने का तेल कम करो। 12 सालों में देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि अब जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदना है क्या नहीं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर ही डाल दी जाती है। देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं। बंगाल में मंत्रियों को विभाग बांटे। गृह मंत्रालय सुवेंदु ने रखा, अग्निमित्रा को महिला बाल विकास। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। सीएम ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। निशीथ प्रामाणिक को खेल और युवा कल्याण मंत्रालय सौंपा गया। दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, पशु संसाधन विकास, कृषि विपणन की जिम्मेदारी मिली। अग्निमित्रा बाल, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, नगर निकाय विभाग संभालेंगे। ट्रंप ने ईरान का जंग रोकने का प्रस्ताव ठुकराया, बोले मुझे पसंद नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का जवाब उन्हें पसंद नहीं आया। अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोके और अपने पास मौजूदा 60% एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। बदले में अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार है। तेल की कीमतों में उछाल आया। अमेरिका के ईरान का प्रस्ताव ठुकराने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। होर्मुज़ संकट के चलते सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ी। टीएमसी 31 सीटों के नतीजों के खिलाफ कोर्ट पहुंची। कहा, यहाँ जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोटों से कम। पश्चिम बंगाल में 31 सीटों के चुनाव नतीजों को लेकर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पार्टी का दावा है कि इन सीटों पर जीत का अंतर एसआईआर के दौरान हटाए गए वोटों से कम था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनके एक उम्मीदवार 862 वोटों से हारे, जबकि उस सीट पर एसआईआर में 5550 वोट काटे गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी और अन्य लोग मामले में नई याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। सेंसेक्स 1313 अंक गिरकर 76,015 पर बंद। निफ्टी भी 360 अंक टूटा। शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1313 अंक गिरकर 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 360 अंक टूटकर 23,815 पर बंद हुआ। उधर 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 716 रुपये गिरकर 1,50,362 पर आ गया। 1 किलो चांदी की कीमत 600 रुपये बढ़कर 2,56,200 पर पहुंच गई।
बाजार गिरने की 3 मुख्य वजह। ईरान इजराइल युद्ध से सप्लाई चेन बिगड़ने का डर, कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल और महंगाई बढ़ेगी। एशियाई बाजारों में गिरावट का असर भारत पर। सरकार बोली पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कमी नहीं, भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार। मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच सरकार ने देश में ईंधन की कमी की खबरों को खारिज किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। देश के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि हमारी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है और इनमें कोई रुकावट नहीं है। चलिए जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। आईपीएल पंजाब की लगातार चौथी हार, दिल्ली 3 विकेट से जीती। अक्षर मिलर के अर्धशतक, स्टार्क माधव ने 2-2 विकेट लिए। राजस्थान का बाड़मेर देश में सबसे गर्म, पारा 46.80 डिग्री सेंटीग्रेड। यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार में बारिश का अलर्ट। 4 धाम यात्रियों से यात्रा टालने की अपील। हंता वायरस के संपर्क में आए 17 यात्री अमेरिका लाए गए, 42 दिन क्वारंटाइन में भेजा। इस वायरस से किडनी फेल होने का खतरा। विराट के खिलाफ बयान देने के लिए पैसे ऑफर हुए। जर्मन मॉडल लिजलास बोली, मुझे अलग अलग मैगजीन से बहुत सारे कॉल आए। केरलम सीएम का ऐलान, जल्द वेणुगोपाल राहुल की पसंद। कांग्रेस नेता बोले, हमारे यहाँ मोदी शाह सारे फैसले ले, ऐसा सिस्टम नहीं। कांग्रेस का आरोप, सरकार ने राहुल की इंस्टाग्राम रील ब्लॉक की, तमिलनाडु सीएम विजय के साथ बनाई थी। सरकार बोली, इंटरनल सिस्टम की गलती से हुआ। नेतन्याहू बोले, ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा, बंकर में छिपे, सत्ता पर पिता खामने जैसी पकड़ नहीं, जनता के विद्रोह का डर सता रहा। काशी में जम्मू तवी एक्सप्रेस में यात्री की हत्या, बाथरूम से निकलते ही सिर में गोली मारी। ट्रेन में हत्या की 2 दिन में दूसरी वारदात। विराट के खिलाफ बयान देने के लिए पैसे ऑफर हुए। जर्मन मॉडल इजलास बोली, मुझे अलग अलग मैगजीन से बहुत सारे कॉल आए। चलिए जानते हैं बयान जो काफी चर्चा में है। आप सांसद संजय सिंह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, जर्मनी में हिटलर के बुरे कामों को देशभक्ति से जोड़ दिया जाता था। पीएम मोदी देश को महंगाई के संकट में डाल रहे हैं। देश की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि उनका चुनावी इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव खत्म होते ही उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और लाठियां मिलेंगी। खबर जो काफी हटके है, बिहार में ट्रांसफार्मर से सीधे मोबाइल चार्ज कर रहे लोग। बिहार में कुछ लोग ट्रांसफार्मर से सीधे मोबाइल चार्ज करते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद किसी ने इसे बिहार की जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहा तो किसी ने बिजली व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। फोटो जो खुद में एक खबर है। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के कुत्तो नेशनल पार्क में एक मादा चीते को जंगल में छोड़ा। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई है, जहां खबरों में वही है जो सही है। धन्यवाद।